अभी मैं हूँ बिहार की राजधानी पटना में और यहाँ एक फेमस इमारत है जो ब्रिटिश कालीन है, जिसका नाम है गोल घर। तो उससे जुड़ी मैं जानकारी देने वाला हूँ इस वीडियो में। तो मैं बता दूँ कि ये 1770 ईस्वी की बात है, जब भारत में अकाल आई थी जिससे 1 करोड़ लोग प्रभावित हो गए। तो उस समय यहाँ के जो गवर्नर थे उनका नाम था वारेन हॉस्टिंग, और उन्होंने फैसला लिया कि एक अनाज भंडार बनाया जाए। उन्होंने ये कार्य सौंपा अपने कप्तान जॉन गास्टिन को, जिसे कहा गया कि एक अनाज घर बनाए जिसमें अनाज का भंडारण किया जा सके। तो ये गोल घर का निर्माण कराया गया। तो मैं आपको बता दूं, अकाल में लाखों लोग की गई थी जान। 1770 ईस्वी में जब अकाल आई थी, लगभग ढाका, बंगाल और पूरे भारतवर्ष में बहुत खतरनाक वाला ये अकाल आया था, जिससे भूखमरी की स्थिति हो गई थी। तब वारेन हॉस्टिंग ने निर्णय लिया कि एक भंडार बनाया जाए, अनाज भंडार बनाया जाए। तो उन्होंने पटना गंगा नदी के किनारे ये भंडार बनाने का निर्णय लिया, ताकि यहाँ से नदी के जरिए सामान का जो यहाँ से वहाँ ले जाना आसान हो और नदी के जरिए ही ट्रांसपोर्टिंग किया जा सके यहाँ से अनाज को। तो अब जानते क्यों खास है पटना की गोल घर। जैसे कि हमारे राजधानी दिल्ली की इंडिया गेट फेमस है, और मुंबई के गेटवे ऑफ इंडिया, फिर उसके बाद यूपी के ताजमहल और हैदराबाद के चार मीनार। उसी तरह हमारे बिहार के पटना को गोल घर से जाना जाता है। और जो भी आते हैं यहाँ पे अपना घूमने के लिए, तो गोल घर ज़रूर आते हैं और इस जगह को अपने कैमरे में कैद करते हैं। तो मेरे पीछे देख रही है गोल घर का कुछ नज़ारा ऐसा है। तो चलिए बताते हैं इसमें क्या है खास चीज़ें। तो मैं आपको बता दूं कि इस गोल घर में एक भी पिलर की यूज़ नहीं हुआ है और बिना पिलर का ये बना हुआ है। और जो इसकी दीवार की मोटाई है लगभग 3 मीटर है, क्योंकि इसमें पिलर की यूज़ नहीं हुई, इसलिए 3 मीटर से भी ज़्यादा 3.10 मीटर की लगभग इसकी चौड़ाई है। तब जाकर ये इमारत खड़ा हुआ है। और मैंने आपको पहले ही बताया कि ये ब्रिटिश इंजीनियर कप्तान जॉन गास्टिन ने इसका निर्माण सिर्फ 2 साल में कराया था, लगभग 30 महीने में। इसकी निर्माण की जो स्टार्ट जो हुआ था इसका निर्माण कार्य, वो 1784 ईस्वी में हुआ था, और ये 20 जुलाई 1786 में बनकर तैयार हुआ था। लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि ये सक्सेस नहीं हुआ। जब 1770 में जब अकाल आई थी, तो उसके बाद ये निर्णय लिया गया था, लेकिन वहाँ के इंजीनियर ने इस जगह के जो टेम्परेचर को वो नहीं समझ सके। यहाँ का तापमान काफ़ी था, तो ये जो अनाज भंडार था ये कोई काम नहीं आ पाया। इसमें अनाज रखने के बाद सारे अनाज सड़ जाते थे, इसलिए इसका उपयोग नहीं कर पाया गया और ये सिर्फ इमारत बस देखने लायक रह गए। और ये टूरिस्ट प्लेस बन गया। धीरे धीरे लोगों को अच्छा लगने लगा यहाँ घूमना, देखना पुरानी चीज़ें, लेकिन इसका उपयोग उस समय नहीं हो पाया था। और इसमें जो कैपेसिटी थी अनाज की, 1,40,000 टन अनाज रखा जा सकता था, लेकिन अंग्रेज़ सरकार को इसमें सफलता नहीं मिल पाई। और मैं आपको बता दूं जाते जाते कि इसमें लगभग 145 सीढ़ियाँ हैं, लेकिन पहले ऊपर जाने दिया जाता था और पूरे पटना शहर का दीदार कर सकते थे। लेकिन अब इमारत जर्जर हो चुकी है, इसलिए ऊपर जाने नहीं दिया जाता। बस 10 रुपये एंट्री टिकट लेकर आप अंदर घूम